राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवता इनके चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम। आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु श्री राधा गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो सज्जनों, आज कथा का षष्ठम दिवस है, छठवां दिन है। आप सभी भक्तों को कल की कथा में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाया गया। हम और आप सब कहते हैं कि हम भगवान के आगे 56 प्रकार के भोजन रख देते हैं, परंतु भगवान हमारा भोजन करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सज्जनों, हमने कभी भगवान को खिलाने का प्रयास ही नहीं किया। उन गोपियों को देखिए, भगवान के यहाँ 9 लाख गौएं हैं। कितनी गौएं हैं? कितनी? 9 लाख गौएं हैं। तो भगवान के यहाँ कोई माखन की कमी तो होगी नहीं, परंतु वो भगवान थोड़े से माखन के लिए गोपियों के आगे नाचता है। गोपियों के आगे नहीं नाचता, गोपियों के प्रेम के कारण भगवान नाचता है।
किसके कारण? प्रेम के लिए भगवान नाचते हैं। तो सज्जनों, गोपियों को हर क्षण उनको कृष्ण से ही काम है। 24 घंटों उनको उनका कृष्ण सामने चाहिए। अच्छा, हम और आप सब क्या करते हैं? 1-2 घंटे भगवान की पूजा की, 1 घंटे तो बहुत हो गए, 2-5 मिनट देते हैं भगवान को, थोड़ी सी पूजा हो गई, हो गया काम। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। 2-5 मिनट भगवान का नाम सुना, भगवान की कथा सुनी, उसके बाद में हम चलते बने, तो वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम करना, अगर भगवान से मिलना है तो भगवान से प्रेम करना सीखिए। और प्रेम की परिभाषा चाहिए तो पहले गोपी बनना सीखिए। क्या बनना सीखिए? जोर से, गोपी। गोपी क्या करती हैं? सज्जनों, भक्ति हो तो गोपियों की तरह, यथा ब्रज गोपिका नाम। अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहला उदाहरण गोपी है। गोपियों से भक्ति करना सीखी। गोपियों ने क्या क्या किया? सज्जनों, जब गोपी माखन बेचने के लिए जाती हैं, क्या बेचने जाती हैं? जोर से, माखन बेचने जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई माखन ले लो। भूल जाती है क्या कह रही हैं, उनको होश नहीं रहता है, याद आता है वो कृष्ण। चिल्लाने लगती हैं, अरे कोई माधव ले लो, अरे कोई माधव ले लो। माखन नहीं, माधव ले लो। तो इसको कहते हैं प्रेम करना। गोपियों को खुद को पता नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं। अच्छा, कौन कौन गोपी बनना चाहेगा भगवान की? सभी इधर वाले, जो जो भगवान की गोपी बनेगा वो हाथ ऊंचा उठाए, हाथ नीचे कर लीजिए। भगवान की गोपी बनना सज्जनों कोई साधारण काम नहीं है। क्यों नहीं है? मीरा ने भी भगवान से प्रेम किया। मीरा को क्या मिला प्रेम में? मीरा को विष मिला, विष दे दिया। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। कैसे नहीं है बस की? खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। ओ भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। क्यों क्यों नहीं है बस की? कहता है क्योंकि अगर हर कोई भगवान का भजन करे तो भगवान हर किसी को मिल जाए। मीरा ने किया भगवान से प्रेम। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन
बनोगे गोपी? कैसे बनोगे? क्या होता है? मीरा ने भी भगवान से प्रेम किया। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, वो मस्ती इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। क्या सस्ती नहीं है? हम कहते हैं ना भगवान तो बस 2 अगरबत्ती लगाई भगवान मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के शरण में व्यक्ति जाता है तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच जाता। बोले क्या करना पड़ता है? सज्जनों, जिंदगी तो खिलौना बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? खिलौना। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, मन के मंदिर में हरि को बसाना, मन के मंदिर में हरि को बसाना, मन के मंदिर में हरि को बसाना। बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में हरि को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। बोले भगवान को अपने मन में बसाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ बोलकर चला जाता है। तो सज्जनों, भगवान का भजन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि भगवान का भजन बहुत कठिनाइयों से होता है, बहुत व्यवधान आते हैं। क्योंकि मीरा ने जब भगवान से प्रेम किया तो मीरा को प्रेम में क्या मिला? बोले विष मिला। जीवन में याद रखना, ये जो विष देने वाले होते हैं ना, जब भी आप भगवान की शरण में जाओगे तो आपको ये दुनिया वाले विष देंगे। क्या देंगे? और वो पीना भी पड़ेगा। लेकिन हाँ, बस विश्वास भगवान पर है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, उस पर विश्वास होना चाहिए। एक व्यक्ति मर गया था, और जब वह व्यक्ति मरा तो सज्जनों कथा आती है कि एक दिन सारे के सारे पड़ोसी आए और उस व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने लगे। भाई बंधु कुटुंब जितने भी थे, आस पड़ोसी, सब के सब अर्थी पर ले जाने लगे और पीछे से जोर जोर से आवाज लगाने लगे, राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य है। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसको बड़ा गुस्सा आया। अर्थी पैसे उठ करके व्यक्ति बोला, अरे मूर्खो, आज बता रहे हो कि राम नाम सत्य है, कुछ समय पहले बता देते कि राम नाम सत्य है तो इस माया जंजाल में मैं क्यों फंसता। लेकिन ये दुनिया बताती भी जब है, जब समय पूरा निकल जाता है। तो सज्जनों,
सत्य अगर कोई चीज है तो वो भगवान का नाम है, वो भगवान है। और वही सत्य, वही भगवान आज ब्रज में लीलाएं कर रहा है। सज्जनों, आप जानते हो भगवान ब्रज में क्या करने आए थे? आप सब जानते हो, कल भी कथा सुनाई थी। भगवान को गोपियां गाली देती हैं। क्या देती हैं? दारी के रूप तुझे अभी ठिकाने लगाऊंगी। एक बार भगवान श्री नारायण के मन में विचार आया। क्या आया? विचार आया। भगवान नारायण सोचने लगे, बोले जहां भी जाता हूं सब डरते हैं मेरे मारे। क्या करते हैं? आप सब डरते हैं ना भगवान से। बोले भगवान है कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो सब डर के मारे चुपचाप सब निवेदन करते हैं, हे प्रभु कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करो। तो भगवान के मन में विचार आया कि अब बहुत हो गया भगवान वाला खेल, इसलिए भगवान वाला खेल बंद करो। बोले अब तो ऐसे बन के चलो कि किसी को पता भी ना चले कि मैं भगवान हूं। तो वही भगवान के मन का विचार कृष्ण बनकर के ब्रज में आया है। और कृष्ण जब ब्रज में आए हैं तो ब्रज की गोपियां भगवान को गाली देती हैं, और भगवान गाली खाने के लिए ब्रज में आए थे। इधर सज्जनों, आप सबने कल कथा सुनी। इंद्र की पूजा बंद कराकर आज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई। इंद्र गुस्से में आकर के बारिश करने लगा। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि अपनी एक इकन्नी उंगली पर धारण किया। जब लगभग 3 दिन हुए थे, कितने दिन? 3 दिन हुए थे, तो आज भगवान की मैया यशोदा कहने लगी, बोले मेरा लाला तो छोटा सा है और इतने बड़े विशाल पर्वत को अकेला एक उंगली पर धारण किए हुए है। क्यों रे ब्रजवासियों, क्या कर रहे हो तुम? जाओ और लाठी लगाओ। तो आज सभी की सभी ब्रजवासी लाठी लगाने लगे। और जैसे ही लाठी लगाई और कन्हैया से बोले, कन्हैया एक काम करो, अब ये तुम्हारी लाठी हटा लो। कन्हैया ने कही, नहीं नहीं भैया, अगर लाठी हटा ली तो गोवर्धन भगवान नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा तो एक बात बता, तू क्या सोच रहा है? तूने गिरिराज पर्वत को उठाया है? हम कब से लाठी लगा के खड़े हैं गिरिराज पर्वत में। भगवान कहने लगे, हाँ तो बोले तो तू हटा लेना अपनी उंगली को। तो आज भगवान कहने लगे, देखो अगर मैंने उंगली हटाई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ब्रजवासी कहने लगे, तू छोटा सा 7 वर्ष का और सोच रहा है बड़े पर्वत विशाल को उठाने की। अब हम मानते हैं कि तूने गिरिराज पर्वत को उठा लिया, लेकिन कम से कम अब तू थक गया है। अब इतनी सारी ब्रज की पूरी लाठियां इकट्ठी हो गई, बूढ़े बड़े जवान सब आ गए, तुझे लाठी अब तुझे उंगली लगाने की क्या जरूरत है? अब तो तू हटा ले। भगवान कहने लगे, तो ठीक है मैं उंगली हटाए लेता हूँ, तुम सब संभालो गिरिराज पर्वत। हाँ हाँ बिल्कुल हटा ले। और आज भगवान ने उंगली को हटाया नहीं, थोड़ा सा खिसकाया है। जैसे ही उंगली को खिसकाया सो जितनी भी लाठी लगी थी राज पर्वत में चट 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 करके पूरी टूट गई। और जब पूरी लाठी टूटी, जोर से ब्रजवासी चिल्लाए, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, लाला पकड़ के राज पर्वत को, ये तो नीचे आ गया। अब सज्जनों, जैसे ही कहा कि पकड़, तो आज भगवान ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया। अब ब्रजवासी पूछने लगे, अब बता लाला, तू इतना छोटा सा, हमारी लाठी टूट गई, तेरी उंगली नहीं टूट रही, तेरा नाखून नहीं टूट रहा, तूने ऐसा क्या खा रखा है जो कि तूने इस गिरिराज पर्वत को उठा लिया? तो सज्जनों, आज 7 वर्ष के कन्हैया ने अभी तक अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं।
गर्गाचार्य जी महाराज, कल आपने इस कथा को सुना। गर्गाचार्य जी महाराज कहने वाले थे ये तो साक्षात भगवान है, मना कर दिया, कह मत देना कि मैं भगवान हूँ। अभी तक नहीं कहा पर आज लाडली कन्हैया ने कह दिया, आपको पता है मैं तो भगवान हूँ। कौन हूँ? कौन हूँ? जैसे ही कहा भगवान हूँ तो आज ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा तो तू भगवान है। ऐसा लाला तूने कौन सा काम कर दियो कि तू भगवान है? कैसे माने तुझे भगवान? भगवान कहने लगे, देखो क्या नहीं किया मैंने ब्रज के लिए। मैंने पूतना मारी, अघासुर मारा, बकासुर मारा, बत्सासुर मारा, धेनुकासुर मारा, तृणावत मारा, इतने सारे राक्षसों को मारा और तुम कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं तो भगवान हूँ। एक ब्रजवासी बोला, अच्छा तो तूने मारी वो पूतना? वह मरी मराई पूतना में 4 लाठी मैंने लगाई थी जब जाके मरी थी वो, नहीं मारी तूने पूतना। अब भगवान के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। भगवान सोचने लगे कि कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तो ब्रजवासी मानते नहीं है, क्या करना चाहिए? तो आज भगवान कहने लगे कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले भैया तुम्हें मालूम है मैंने गिरिराज पर्वत को कैसे उठा लिया? बोले हाँ हाँ बता कैसे उठाया तूने गिरिराज पर्वत को? बोले देख कछु माखन को बल बढ़ो। बोले कछु तो माखन जो मैंने चुरा चुरा के तुम सबका माखन खाया है ना, उसका बल ज्यादा आ गया है। दूसरी बात बोले कछु गोपन करी सहाय। बोले गोप हमने तो भैया तेरी कोई सहायता नहीं की। तो बोले चलो कोई बात नहीं, श्री राधे जी की कृपा मैंने गिरवर लिया उठाए। और पता है जब मैंने गिरिराज पर्वत को उठाया तो मैंने राधे रानी का नाम ले लिया, इसलिए ये गिरिराज पर्वत उठ गया। बोलिए गिरिराज धरन भगवान की जय। आज गिरिराज पर्वत को भगवान धारण करते हैं। 7 दिन पूरे होते हैं, इधर इंद्र आता है। देखो तो सही ब्रज अब तक डूब गया होगा। इंद्र आया, इंद्र ने देखा ब्रज में तो धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है। तो आज इंद्र ने सोचा मैंने इतनी बारिश की, दिन रात 7 दिन हो गए, अभी तक बारिश बंद भी नहीं हुई, पर आज ब्रज में धूल कैसे उड़ रही है? जैसे ही नीचे आके देखा 7 कोस का गिरिराज पर्वत भगवान श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। इंद्र आता है, भगवान से क्षमा याचना करता है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। और इधर ब्रजवासी कहते हैं गोकुल का राजा कन्हैया न होता तो ब्रज डूब जाती बचैया न होता। गोकुल का राजा कन्हैया न होता, गोकुल का राजा कन्हैया न होता, ब्रज डूब जाती बचैया न होता। गोकुल का राजा कन्हैया न होता, ब्रज डूब जाती बचैया न होता। आज ब्रजवासी कहने लगे अगर कन्हैया इस जग में, इस ब्रज में नहीं होता तो फाइनल था हमारा ब्रज तो डूब जाता। और इधर सज्जनों भगवान श्री कृष्ण एक दिन गाय चराने के लिए जाते हैं, और जैसे ही भगवान गाय चराने गए तो आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भूख लगी है।
क्या लगी है? भूख लगी है। और सज्जनों, मंडप में एक यज्ञ मंडप है जिसमें ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? यज्ञ करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं से कहते हैं, अरे सखाओ, एक काम करो, तुम यज्ञ मंडप में जाओ और यज्ञ मंडप में जाकर के सभी ब्राह्मणों से जाकर के बोलना कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, इसलिए भोजन के ताई कुछ मिलेगा। तो अब भगवान कहे और भगवान के बाल सखा नहीं करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मंडली इतनी अच्छी है, बाल गोपाल चोरे विद्या प्रसारण मंडल है। सीधा भगवान ने जैसे ही बोला, सभी की सभी बाल सखा भगवान के समक्ष पहुंच गए और भगवान के समक्ष जाकर के कहा कि भैया एक बात बता, हम यज्ञ जो ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे हैं उनसे जाकर कैसे बोलेंगे? बोले कहना कि कृष्ण बलराम को बहुत जोर से भूख लगी है, इसके लिए हमें कुछ भोजन चाहिए। बाल सखा कहने लगे ठीक है, हम जा रहे हैं, हम भोजन मांग लेंगे। और आज बाल सखा जाते हैं, सभी पंडितों से कहते हैं भैया राम राम। अब क्या है सज्जनों, जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है ना, अति हर चीज की बुरी है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज्यादा अगर बारिश हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती है, और ज्यादा धूप निकले तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो ज्यादा अभिमान भी होना है, और जब ज्ञान हो जाता है ना तो अभिमान स्वतः ही आ जाता है। अब ब्राह्मणों को था यह अभिमान। क्या था? अभिमान। अभिमान इतना कि जो भगवान के बाल सखा थे उनकी राम राम भी नहीं लौटाई। बाल सखाओं ने फिर से कहा, पंडित जी राम राम, नहीं लौटाई। तीसरी बार कहा, पंडित जी राम राम। एक पंडित जी बोले, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? यहाँ से कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हम दिख नहीं रहा तुम्हें, हम यज्ञ कर रहे हैं। अब जोर से चिल्ला के पड़े तो भगवान के बाल सखा सीधे लौटे लौटे भगवान के पास आ गए और कम से कम 2.5 किलो का मुंह बना लिया और सीधा आकर के भगवान के पास आए। जैसे भगवान ने पूछा, अच्छा अच्छा तो क्या लाए हो? भोजन मिला कि नहीं मिला? सभी की सभी बाल सखा कहने लगे, अंगार लाए, अंगार खाओगे? भगवान कहने लगे, ऐसे काय को बोले भैया? बोले तुमने भेजा हमें भोजन लेने के लिए, उन्होंने हमें फटकार के भगा दिया है। और तो और कन्हैया क्या बताएं, उन्होंने तो हमारी राम राम भी नहीं लौटाई, जबकि राम राम तो सब करते हैं, वो भी नहीं लौटाई। अब बताओ क्या करें? तो आज भगवान कहने लगे, तुमने भोजन किससे मांगा था? भोजन किससे मांगा था? बोले पंडितों से मांगा था। और किससे मांगा था? बोले तुम गलत जगह पे पहुंच गए। पंडितों के पास भोजन मिलेगा कि पंडितों की जो पत्नियां हैं उनके पास भोजन मिलेगा? भोजन कहाँ मिलेगा तुम्हें? तुम गलत जगह पर पहुंच गए। इसलिए अब एक काम करो, जो पंडितों की जो पत्नियां हैं, जो यज्ञ पत्नियां हैं, उनके पास जाकर के भोजन मांगना, जब तुम्हें भोजन मिलेगा। अब जैसे कहा तो आज भगवान के बाल सखा ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाते हैं और उनको जाकर के बोलते हैं कि हमारे कृष्ण और बलराम भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो आज ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो भगवान के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाती हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। हम कितने प्रकार के खिलाते हैं भगवान को? हम तो डेली मिश्री खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? खिलाते हो कि नहीं? तो ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान को
56 प्रकार के भोजन बनाती हैं। और आज 56 प्रकार के भोजन बना करके सज्जनों कथा आती है कि आज भोजन बना करके भगवान के लिए तैयार करती हैं। भगवान के बाल सखा कहते हैं लाओ लाओ हमें अब भोजन दे दो। जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं वो कहने लगी हम तुम्हें भोजन क्यों दें, जब हमारे कृष्ण और बलराम हमारे समक्ष आए हैं तो क्यों ना भोजन हम ही उन्हें जाकर के दें। हम तो स्वयं अपने हाथों से अपने कृष्ण और बलराम को भोजन खिलाएंगे। और आज सभी की सभी यज्ञ पत्नियां भगवान के पास जाती हैं और जैसे ही सज्जनों घर से निकलने को होती हैं, सो जो ब्राह्मण बैठे हैं ना यज्ञ मंडप में, अब यज्ञ का नियम होता है कि यज्ञ में बोला नहीं जाता है। अब एक चतुर सी एक ब्राह्मण की पत्नी थी, वो कहने लगी एक काम करो लंबा सा घूंघट डाल लो, नहीं तो श्रीमान जी बाहर बैठे हैं और बाहर बैठे पूछेंगे ब्याली कि कहाँ जा रही हो, फिर क्या जवाब देंगे, इसलिए लंबा सा घूंघट डाल लो। अब सीधा लंबा सा घूंघट डाल के और ब्राह्मणों की पत्नियां जैसे निकली, सो ब्राह्मण अब इशारे में पूछते हैं ऊहू ऊहू, इसका मतलब कहाँ जा रही हो। अब जो चतुर सी जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसने कहा थोड़ा सा और कर लो घूंघट, कहीं दिख गए तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा और घूंघट किया, जैसे ही घूंघट किया एक ब्राह्मण बड़ा चालाक था, वो तो यज्ञ मंडप से भी बोल गए कहाँ जा रही हो। ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा जहां जा रहे सही ठिकाने पे जा रहे, चुपचाप अपनी यज्ञ करो। अब जैसे ही ब्राह्मणों की पत्नियां आई, भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोजन खिलाया। और जैसे ही भोजन खिलाया, सज्जनों कथा आती है कि आज भोजन को प्रसाद पाकर वो ब्राह्मणों की पत्नियां भी धन्य हो गई। और आज भगवान से कहने लगी कृष्ण अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। बोले क्यों, बोले इसलिए क्योंकि हमारे पति ने हमसे पहले ही मना किया था, कहाँ जा रही और हम उनसे कह के आए जहाँ भी जा रहे सही ठिकाने पे जा रहे, और अगर अब हम घर पहुंचे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, अब हमें घर से निकालेंगे। तो आज भगवान कहने लगे देवियों आप घर तो जाइए, आपके पति पहले जितना प्रेम करते थे ना उससे दूना प्रेम करेंगे। क्यों, क्योंकि सज्जनों बाबा तुलसीदास कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करही सब कोई। तो सज्जनों आज भगवान कहते हैं अब तुम्हें घर जाने में कोई संकोच नहीं है, तुम्हारे पति पहले से भी तुमसे ज्यादा प्रेम करेंगे। और आज सज्जनों गोपियां ब्राह्मणों की पत्नियां जब घर वापस आती हैं, आज आरती का थाल सजा के ब्राह्मण आरती उतारने के लिए खड़े हैं और कहते हैं धन्य हो आप जिन्होंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया और आज भगवान को पा लिया। हम जन्म जन्मांतरों से पूजा पाठ करते आए हैं परंतु आज तक भगवान को देख नहीं पाए। सज्जनों भगवान को वही भक्त पसंद है अगर हम पूजा करते हैं, क्या करते हैं, फिर भी हमें अभिमान है कि हम पूजा करते हैं, तो भगवान हमसे बहुत दूर है, क्योंकि भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज ब्राह्मण कहते हैं कि हमने
अभिमान किया और उस अभिमान के कारण हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। तो आज ब्राह्मण आरती उतारते हैं और इधर सज्जनों एक बार जंगल में आग लग जाती है और भगवान श्री कृष्ण उस अग्नि का पान करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज भगवान उस अग्नि का पान करते हैं और इधर सज्जनों गोपियां उस कृष्ण को हर क्षण हर पल याद करती हैं। क्या करती हैं? याद करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं ना भगवान हम पर दया क्यों नहीं करता है? क्या नहीं करता है? दया। दया का उल्टा क्या है? याद। भगवान हम पर दया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम भगवान को कभी याद नहीं करते हैं। इसलिए भगवान को याद कौन कौन करेगा? एक एक हाथ ऊंचा, जैसे मेरा हाथ है, हाथ नीचे कर लीजिए। भगवान को सभी याद करने के लिए तैयार हैं। हम याद करेंगे भगवान को, लेकिन जब मन लगे तब, जब मन लगेगा जब तो भगवान की याद करेंगे। बिना मन के तो कुछ काम होता नहीं है। एक ब्रज की गोपी है जो कि भगवान को देखने के लिए बड़ी उत्सुक है और जब भगवान को वो गोपी देखती है। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? एक एक हाथ उठाना जो जो वृंदावन गया है। लगभग आधे गए हैं। एक बार हाथ नीचे कर लीजिए। एक बार गोपी ठाकुर जी का दर्शन करती है। और ठाकुर जी के दर्शन कैसे करती है? बोले ठाकुर जी बड़ा एक पीला सा पीतांबर ओढ़े हैं, ठाकुर जी एक छोटी सी धोती पहने हुए हैं, पैरों में पायल बांधे हुए हैं, हाथ में मुरली लिए हुए हैं और मोर मुकुट पहने हुए हैं। निवेदा ने जो माताएं बहनें बाद में आई हैं, कृपा कर ये पुरुषों का पान डाले, आप यहाँ नहीं बैठेंगी, आप पीछे जाइए। निवेदा ने सभी माताएं बहनों से तो वो गोपी आती है और गोपी आकर के देखती है। क्या देखा गोपी ने? ठाकुर जी के मुखमंडल को जैसे ही उस गोपी ने देखा तो बस गोपी देखती ही रह गई। और ऐसा प्यारा चेहरा गोपी ने कभी किसी का देखा नहीं है। और गोपी कहती है दूसरी सखी से कि अरे सखी, मैं तुझे एक बात बताऊं? बोले हाँ बता। बोले जब कन्हैया अपने यहाँ से निकले थे ना, तो तुझे पता है मैंने क्या किया? बोले क्या किया? बोले मैंने तो ठाकुर जी को पहली बार देखा था। बोले तो तूने क्या किया? जल्दी जल्दी बता, क्या किया तूने? बोले अरे सखी, मैं तुझे क्या बताऊं, जैसे ही ठाकुर जी निकले ना, तो मैंने अपने दोनों नेत्रों के पलकों को पकड़ लिया। क्या कर लिया? जो आंखें हैं, उन आंखों की जो पलक होती है उनको पकड़ लिया। बोले क्यों पकड़ा? बोले पकड़ा इसलिए कहीं ये थोड़ी देर के लिए भी बंद हो गए और हमारे ठाकुर जी निकल गए तो हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और सखी कहती है कि मैंने उनको जितना देखा, मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर तू ही बता एरी सखी, इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था?
आंखें कम पड़ गई। और सखी कहती है, कर गई दिल पे टोना, अरे कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, बाके के नैना, 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 बिहारी के नैना, कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना। ठाकुर जी को दिल किस किसने दिया था? एक दो दिन पहले कथा में हाथ उठाया था, हाथ उठाना जल्दी जल्दी, जिसने बोला था। लगभग आधे लोग हैं। तो आपने ठाकुर जी को जब दिल दिया था तो भाई सोच समझ के देते, झूठ माट का क्यों दिया था? ऐसे दिलदार बनोगे आप। ठाकुर जी, सखी कहती है मेरे तो दिल पर टोना कर दिया है और तुम चुपचाप बैठे हो दोनों हाथ उठा के। कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, बाके के नैना, 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 बिहारी के नैना, कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना। हाथ उठा के। इन नैनों पे सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा, 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 इन नैनों पे सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बाका लगे मेरा प्यारा प्यारा, बिन देखे नहीं चैना, हरि बोल। हरि बिन देखे नहीं चैना, रिबा के बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना, रिबा के बिहारी के नैना, बाके के नैना, बिहारी के नैना, बाके के नैना, बिहारी के नैना, कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना। जिस पर भगवान ने टोना किया है दोनों हाथ उठा के, कर गई दिल पे टोना, रिबा के बिहारी के नैना, कर गई दिल पे टोना, रिबा बाके बिहारी के नैना, हाथ उठा के।
बिहारी के नैना। बोले बाके बिहारी लाल की। तो आज सखी कहती है, कर गए दिल पे टोना रिबा के बिहारी के नैना। हम कहते हैं ना कि शराब में बड़ा नशा होता है। किस चीज में नशा होता है? शराब में। लेकिन अगर आपको नशा करना है ना तो एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ, और दर्शन करके बस शर्त एक बात की है, बस आप उनकी नजरों से नजरें मिला लेना। क्या मिलाना है? फिर ऐसा जादू होगा, ऐसा टोना होगा कि शराब का नशा कम और बिहारी जी का नशा ज्यादा हो जाएगा। कथा आती है सज्जनों, रात्रि के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? और जंगल में जाकर के आज कन्हैया बंसी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? जोर से बोलिए। बंसी बजाते हैं। और बंसी ऐसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, जिस जिस गोपी के कान में वो बंसी की आवाज गूंजी, गोपी घायल हो गई। हर एक गोपी को लग रहा है कि कन्हैया मेरा नाम ले रहे हैं। एक गोपी को लगा कन्हैया ने मेरा नाम लिया। तो सज्जनों, वह गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी। क्या खिला रही थी? भोजन खिला रही थी। और जब भोजन खिला रही थी तो क्या है सज्जनों, खीर में थोड़ा शक्कर कम थी। क्या थी? शक्कर कम थी। और उसी समय भगवान की बंसी बजी। उसी समय उसके पति ने कहा, अरे थोड़ी सी मुझे शक्कर दे जाओ। तो सज्जनों, वो गोपी इतना घायल हो गई, इतना घायल हो गई कि शक्कर का डिब्बा याद नहीं रहा, नमक का डिब्बा निकाल के और सीधा खीर में डाल के और चलती बनी। एक गोपी लहंगा पहन रही थी। लहंगा पहन ही पाई जब तक कन्हैया की बंसी बजी। और जैसे ही बंसी बजी, चोली तो पहनी ही नहीं, सीधा भगवान के पास दौड़ने लगी। एक गोपी गाय का दुग्ध दो रही थी। जैसे ही कन्हैया की बंसी बजी, पात्र कहीं है, दूध कहीं दो रही है। दूध पूरा फैल रहा है। सासू माँ आई। सासू माँ ने कहा, अरे गोपी क्या कर रही है तू? तुझे पता है दूध कहाँ जा रहा है? पात्र कहीं, सास कहीं, गाय कहीं, पता ही नहीं चला। गोपी तो दौड़ने लगी। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे ही काजल निकाला, उसी समय भगवान की बंसी बजी। और जब भगवान की बंसी बजी तो ऐसी बंसी बजी सज्जनों कि जो होठों पे लगाने वाली है ना, वो आंखों से लगा ली, और जो आंखों से लगाने वाली है वो होठों पे लगा ली, और गोपी चल दी। अब ताली का पिछोर से बुलाएंगे बजाने के लिए। गोपी का पति बड़ा खराब है। वो कहने लगा, जाके बता, तुझे मैं देखूं, नहीं जाने दूंगा। गोपी कहने लगी, जी आपको मेरे शरीर से ही प्रेम है ना, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं है। तो बोले, शरीर को आप संभालिए, आत्मा तो आपने मेरी कभी देखी नहीं है, शरीर ही देखा है। बोले, शरीर को आप रखिए, आत्मा के साथ हम अपने परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सज्जनों, गोपी अपने प्राणों को त्याग देती है और आत्मा रूपी मन भगवान के श्री चरणों में सबसे पहले पहुंच जाती है। ऐसी व्रज की गोपियां हैं।
और बंसी भी बड़ी कातिल है, जब बजती है ना तो सबको घायल कर देती है। बंसी हमें कुछ शिक्षा प्रदान करती है कि बंसी से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। जख्म दिल में हजार हो पर मुस्कुराना चाहिए। क्या करना चाहिए? बंसी से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। जख्म दिल में हजार हो पर मुस्कुराना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मुंह फुला के बैठो चाहे हंस के बैठो, कैसे भी बैठो मर्जी आपकी, जिंदगी तो निकल ही रही है, चाहे हंस लो या गालो या रो लो, कुछ भी करो, जिंदगी हर एक दिन हमारा निकल रहा है। हम कहते ना, और जब बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो सोचते आहा बड़ा अच्छा काम कर रहे। अरे मूर्ख कहीं के केक काटने की बजाय भगवान का भजन कर ले। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी की एक वर्ष कम हो गई है। तो आज भगवान बंसी बजाते हैं और इधर सज्जनों सबकी सब गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के श्री चरणों में आ जाती हैं। आज जैसे ही भगवान के श्री चरणों में आई तो आज भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। हे गोपियों आपका स्वागत है, परंतु बताइए आप क्यों आई हैं? गोपियों व्हाट इज दिस प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम है? गोपियां कहने लगी एक आपने बुलाया और एक पूछते हो, आपने हमारा नाम लिया बंसी में, इसलिए हम दौड़ी दौड़ी आई हैं। भगवान कहने लगे अच्छा अच्छा गोपी, तो तुम बंसी को सुन के आई हो, तो गोपी एक काम करो। बोले क्या करना है? बोले तुम्हें मालूम है रात्रि के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। और रात्रि के 12 बजे कोई भले घर की लेडीज घूमती नहीं है, भले घर की औरत बाहर नहीं निकलती घर से। तो गोपियों तुम लौट जाओ। सज्जनों याद रखना भगवान परीक्षा भी लेता है। गोपियां कहने लगी अब तो हम कन्हैया आ गए, अब तो हम जाने वाले नहीं हैं। तो आज भगवान कहने लगे बोले तुम पतिव्रत धर्म को नहीं जानती हो। किसको नहीं जानती हो? पतिव्रत धर्म को। तो गोपियां कहने लगी अच्छा अच्छा कन्हैया तो बताइए लाला पतिव्रत धर्म कैसा हुए? तो आज कन्हैया कहने लगे गोपी एक पतिव्रता स्त्री है जो कि पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और एक दिन उसका पति सो रहा है और वो पत्नी हवा कर रही है अपने पति की। उसी समय एक उसका 2 वर्ष का बालक आता है और एक कुंड है उसके वहां पर, तो उस कुंड में अग्नि जल रही है। और जब वो अग्नि जल रही है तो वो स्त्री अब क्या करे? स्त्री ने सोचा कि अगर मैं बच्चे को नहीं बचाती हूँ तो बच्चा मर जाएगा, और अगर पति को हवा नहीं करती हूँ तो इनकी नींद खुल जाएगी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आज जैसे ही बोला तो गोपी कहती है क्या करना है? जैसे ही बोला तो आज निवेदन है सभी से आप शांति के साथ बैठे रहिए, बात कोई नहीं। अच्छा कथा कौन कौन सुन रहा है? एक एक हाथ उठाना जो जो कथा सुन रहा है। कथा कैसी लग रही है? आनंद आ रहा है? कितना आनंद आ रहा है? इतना 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 कितना? सबको आ रहा है? तो आज कहती है बोले अगर बच्चे को नहीं उठाती है तो बच्चा मर जाएगा, और अगर पति की हवा नहीं की तो इनकी नींद खराब हो जाएगी। तो मालूम है गोपियों वो क्या करती है? बोले क्या करती है? बोले इतना सोचती है और अपने नेत्र बंद कर लेती है, जो हो सो हो, मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी। और उसका बच्चा आकर के उस अग्नि में कूद जाता है, और जैसे ही बच्चा कूदता है 1-1.5 घंटे बाद उसके पति की नींद खुलती है। और जैसे ही पति की नींद खुली वो है स्त्री
अपने पति से कहती है अभी अभी अपना बच्चा इसमें गिर गया है अग्नि में, तो उसके पति कहते हैं कि तूने अब इसको क्यों हवा क्यों की, बच्चे को क्यों नहीं बचाया। तो वह स्त्री कहती है कि अगर मैं बच्चे को बचाती तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मैंने बच्चे को नहीं बचाया। दोनों पति पत्नी जब उस कुंड के पास जाते हैं, जैसे ही देखते हैं अग्नि प्रज्वलित है पूरे कुंड में और उस अग्नि में उसका बच्चा किलोल कर रहा है उस पतिव्रत धर्म से। तो गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री की लक्षण नहीं है, इसलिए तुम घर लौट जाइए। भगवान से गोपियां कहने लगी अच्छा 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 कन्हैया, तो जो दो चार जो तुम्हें आए ना जो कहावतें वो हमें भी आती है। बोले तुम्हें क्या आती? बोले हमें भी आता है पतिव्रत धर्म का पालन करना। बोले कन्हैया बताऊं तुम्हें? बोले हाँ हाँ बताओ। निवेदन है मेरा सभी माताएं बहनों से, आप बीच में आके ना बैठे, आप पीछे आई हैं तो पीछे ही बैठना पड़ेगा। बुरा तो मानना नहीं, देखो जो आगे आएगा वो आगे का आनंद लेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे का आनंद लेगा। पीछे और आगे से फर्क क्या पड़ता है? कहीं भी बैठो भगवान की कथा मिलनी चाहिए सुनने के लिए। तो निवेदन है अब जो भी आए वो पीछे ही बैठे। तो आज गोपियां कहने लगी कि पतिव्रत धर्म के प्रभाव हमें भी आते हैं कन्हैया। बोले हाँ हाँ तुम भी बोल दो। बोले एक पतिव्रता स्त्री है, बोले उसने क्या किया? बोले उसकी नई नई अभी शादी हुई है। बोले अच्छा, तो उसका पति नौकरी करने के लिए कहीं जाता है। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर वह स्त्री कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो नहीं रह पाऊंगी तो क्या करे वो स्त्री? बोले अपने पति से कहती है कि मैं क्या करूं, आप कितने दिन बाद आओगे? बोले 10 दिन बाद। अब पढ़ी लिखी थी नहीं, 10 बिंदी उसका पति रख गया। बोले एक एक को मिटालती चलना, जिस दिन मिटल जाए ना उस दिन समझ लेना मैं उस दिन आने वाला हूँ। और बोले आपके बिना तो मैं नहीं रह सकती हूँ। तो उसका पति, पहले सज्जनों ये फोटो वोटू नहीं चलते थे, पहले तो मिट्टी की मूर्तियां चलती थी। उसके पति ने एक मूर्ति बनाई, उसको दे गया और कहा एक काम करना इसकी पूजा करना जब तक मैं नहीं। तो वह स्त्री उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करती है और ठीक 10वें दिन उसका पति आता है। और जैसे ही उसका पति आता है तो आज वह स्त्री उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही है और इधर उसका पति दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, स्त्री को पता है कि उसका पति बाहर खड़ा है और इधर पूजा भी वह स्त्री कर रही है। तो कन्हैया बताओ वह स्त्री क्या करे? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या उसका पति आ गया है उसके लिए दरवाजा खोले? क्या करे वो स्त्री? पूजा करे या दरवाजा खोले? बोलिए। दरवाजा खोले। क्यों? अच्छा, तो आज कन्हैया कहते हैं कि जब उसका असली पति आ गया है तो नकली की पूजा क्यों करे, असली की जाके करे ना फिर। तो आज वह स्त्री दरवाजा खोलेगी। तो आज गोपियां कहने लगी अच्छा अच्छा कन्हैया एक बात बताऊं? बोले हाँ हाँ बोलो। बोले बात ये है कि जब तुम दुनिया के पति हो, पिता हो, परमात्मा हो, जगत पति हो, तो अब इन हाड़ मास के पतियों की हम क्यों पूजा करें? ये तो मरने वाले हैं सब। गोपियां कहती हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरियो गोपाल जी जैसे छुड़लो अमर हो जाए। बोले ऐसे बर को विवाह करके क्या करेंगे जो जन्मे और मर जाए? बोले ये तो हाड़ मास के हैं, मरेंगे कभी जन्म लेंगे। इसलिए जब तुम साक्षात हमारे सामने हो तो अब हमें किसी हाड़ मास के पति की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हमेशा जिंदगी भर रहेंगे प्रभु। और आज जनों भगवान रास के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही आज भगवान रास के लिए तैयार होते हैं
कथा आती है जीवन में सबसे बेकार चीज है तो उसका नाम है अभिमान। गोपियों को अभिमान आ जाता है और जैसे ही गोपियों को अभिमान आता है तो आज निवेदन है सभी से शांति के साथ सभी बैठ जाएं। क्या आता है गोपियों को? अच्छा, भगवान से दूर करने का नाम क्या है? जोर से, भगवान से दूर कौन करता है? अभिमान। तो हमें क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? जोर से, अभिमान। बस गड़बड़ हुई गोपियों के साथ, सबकी सब गोपियां को अभिमान हो गया। देखिए तो सही, शेष महेश गणेश दिनेश सहु जाहि निरंतर ध्यावे। जिसको शेष महेश गणेश निरंतर ध्याते हैं, ताहे अहीर की छोहरिया छचियावरे छाछ पे नाच नचावे। हमारे भाग्य तो देखिए, हम ठाकुर जी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। भगवान ने सोचा अच्छा अच्छा हो गया काम इनका। तो आज भगवान श्री कृष्ण आते हैं, भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे जी आती हैं। गोपियों को भगवान छोड़ जाते हैं। किसको छोड़ जाते हैं? जोर से, किसको छोड़ जाते हैं? गोपियों को। और राधे जी के साथ आज भगवान श्री कृष्ण आते हैं। कथा आती है सज्जनों, जैसे ही माँ राधे के साथ भगवान आए तो इधर राधे जी को भी अभिमान हो गया। क्या हो गया? राधे जी को भी अभिमान हो गया। अरे बारे बेटा, जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। तो आज राधे जी को अभिमान हुआ, भगवान समझ गए, बोले सब गड़बड़ हो गई। राधे, अब राधे जी कहने लगे कन्हैया एक काम करो, मुझे अपने कंधों पर बिठाल के चलो। किस पर बिठाल के चलो? राधे जी भी सोचने लगे, गोपियों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया और मेरे हो गए अब तो प्रभु। बोले क्या करना चाहिए? तो बोले मुझे कंधे पर बिठाल के, मैं थक गई हूँ कन्हैया, तो मुझे अपने साथ, अब ऐसे नहीं चल पाऊंगी। बोले अब तो आप कंधे पर बिठा लो। तो आज भगवान कहने लगे तुमको भी अभिमान हो गया। तो आज भगवान श्री कृष्ण राधे जी को छोड़कर भी चले जाते हैं। और आज राधे जी विरह में रो रही हैं। क्या कर रही हैं? चिल्ला रही हैं, हे कन्हैया, हे कान्हा, कहाँ हो? आ जाओ। कब आओगे प्रभु?